ये क्या है सैयद? क्रिकेट बॉल? नहीं यार, ये एक एटम का मॉडल है। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो तुम, मैं, ये बेंच सब कुछ बनाती हैं। तुम कह रहे हो कि ये पूरी दुनिया इन छोटी सी चीज़ों से बनी है? बिल्कुल। और ये छोटी सी चीज़ सिर्फ छोटी नहीं, ये एक पूरी दुनिया है। एक एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इसके गिर्द घूमता है इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज और प्लेनेट की तरह। और सब कुछ इतनी परफेक्ट बैलेंस में चल रहा होता है कि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, एटम टूट जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें इतनी टाइनी हैं, फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे बना? वही तो पॉइंट है समीर। साइंस कहता है हर पार्टिकल के बीच में एक स्पेसिफिक फोर्स काम करती है, न ज़्यादा न कम। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। वो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएं तो एटम ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रीशियसली सेट है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो हर चीज़ को जानता है, जो ज़मीन में गिरती है, जो पैदा होती है, जो टूट जाती है। सूरा अल हदीद आयत नंबर 4। यानी एक ज़र्रे तक की हरकत उसके इल्म के बगैर नहीं होती। क्या कोई साइंटिस्ट खुद से एटम बना सकता है? नहीं, हम सिर्फ एग्जिस्टिंग एटम को कंबाइन करते हैं। एक ओरिजिनल एटम बनाने का प्रोसेस अब तक नामुमकिन है। फेनमैन ने तो अपने लेक्चर में कहा था, वी कैन नॉट क्रिएट एटम फ्रॉम नथिंग। इसके अलावा और रिसर्च जैसे द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, डिराक, 1930। तो मेरे अंदर भी ये एटम्स हैं? तुम्हारे अंदर 10⁻27 एटम हैं। हर सेकंड में तुम्हारे अंदर के सेल्स और उसके अंदर के एटम्स मूव कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। एक और बात सुनो, एटम के अंदर का सिस्टम सोलर सिस्टम जैसा है, न्यूक्लियस सेंटर में और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। लेकिन स्केल इतना छोटा है कि अगर एक एटम को फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा बनाएं तो उसका न्यूक्लियस सिर्फ एक दाना सॉल्ट जितना होगा और बाकी सब खाली स्पेस। फिर भी सब कुछ कंट्रोल है, और वो भी रैंडमली नहीं, डिज़ाइन के साथ। ये तो वाकई एक छोटी सी दुनिया है, और हर दुनिया के पीछे कोई बनाने वाला होता है। बिल्कुल समीर। अगर एक एटम इतना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोल सिस्टम में है तो सोचो उसे बनाने वाला कितना अजीम होगा। सैयद, ये सब कुछ सुन के मुझे लगता है मैं अब चीज़ें सिर्फ देख नहीं रहा, उन्हें समझने लगा हूँ। हाँ, यही तो इल्म का असल मकसद है। कल हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स के कॉम्बिनेशन से लाइफ का आगाज़ होता है।